मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जादू सबरूज से आज आपको ग्रामर से बच्चों आज मैं आपको सूचना लेखन जो हमारा टॉपिक है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि सूचना लेखन हम कैसे करते हैं और हमें सूचना लेखन करते हुए सूचना लेखन क्या होता है। कि सूचना लेखन क्या होता है वो मैं पहले आपको बताती हूँ कि जब हमें किसी को सूचना देनी होती है, चाहे वो सूचना अच्छी हो चाहे वो सूचना बुरी हो, मीन्स कि या तो सुखद सूचना या दुखद सूचना जो भी हमें देनी होती है तो वो हम सूचना के माध्यम से दी जाती है। सुखद सूचना के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? कोई प्रतियोगिता का अनाउंस करना, कोई आयोजन करना, किसी फंक्शन का अनाउंस करना, या किसी खेल के अंतर्गत कोई है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता है, कोई प्रतियोगिता में भाग लेना है, उनके बारे में जानकारी सूचना देना, कोई खोया पाए की चीज़ है उसकी सूचना देना है, तो ये हमारी सूचना सुखद सूचना कहलाती है। और दुखद कुछ सूचना कि किसी दुखद सूचना मीन्स कि किसी की मृत्यु के बारे में या कोई घटना घट गई है, कोई दुखद घटना घट गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में संबंधित सूचना देना, वो हमारी दुखद सूचना कहलाती है। अब सूचना लिखते हुए हमें किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सूचना किसे कहते हैं वो मैंने बताया कि किसी समारोह, कार्यक्रम, किसी प्रतियोगिता के बारे में सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना, ये सूचना कहलाता है। सूचना दो प्रकार की होती है, सुखद सूचना और दुखद सूचना। सुखद सूचना कौन कौन सी हुई? खेल के उसके अंतर्गत खेल संबंधी, वाद विवाद प्रतियोगिता के संबंधी, समारोह हो, कोई आयोजन हो, उनकी जानकारी देना। और दुखद जो दुख से संबंधी या किसी की मृत्यु हो गई है उससे संबंधी घटना के बारे में जानकारी देना दुखद सूचना कहलाती है। अब सूचना चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो, अब सूचना लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले वही जो सब चीज़ में क्रिएटिव राइटिंग में होता है कि यह संक्षिप्त और सरल होनी चाहिए। जो भाषा है वो सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। नंबर 2 एक उचित शीर्षक लिखना चाहिए जो अवश्य देना चाहिए कि आप किस पर्पज से वो आप लिख रहे हो, किस घटना से संबंधित है, कोई प्रतियोगिता है, कोई आयोजन है, कोई क्या कहते हैं, कोई सेलिब्रेशन है, कोई सूचना आप दे रहे हो, किस डिपार्टमेंट को दे रहे हो, तो वो शीर्षक आपका होना चाहिए। संस्था या संबंधित का नाम और शीर्षक रेखांकित होना चाहिए। जो आप ये संस्था आप लिखोगे वो आपका बोल्ड होना चाहिए, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए। और जो संबंधित शीर्षक है वो भी आपका संबंधित, वो भी आपका हाईलाइट होना चाहिए, मतलब दोनों चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए सामने वालों को कि ये सूचना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि और सूचना जो लिखी जाती है एक बॉक्स बनाकर लिखी जाती है, उसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा, उस बॉक्स में आपको वो सूचना लिखनी होगी। और सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल एक बॉक्स बना लिया है, उसमें सबसे आप मिडल में उसके क्या लिखोगे? जिस संस्था जिससे संबंधित आप वो संस्था हो या वो कोई सोसाइटी हो चाहे वो स्कूल हो, तो आपको सूचना क्या लिखनी है कि एक बॉक्स आपको बना लेना है सबसे पहले। और बॉक्स बनाकर उसमें आप मिडल में उस संस्था का, उस स्कूल का, जिससे आप वो संबंधित आप लिख रहे हो। जैसे कि मैंने अगर आपको एक सूचना मैंने दी है कि कोई पब्लिशर की कोई एक मिनट, अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन हेतु सूचना दीजिए। रंगोली प्रतियोगिता है स्कूल में, उसके लिए आपको सूचना हेतु आपको आयोजन करना है, उसका सूचना हेतु आपको तैयार करना है। सूचना लेखन कैसा करोगे? सबसे पहले हमने एक अपना रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बना लिया है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब विद्यालय है, अब हमारा विद्यालय कौन सा है? विद्यालय हमारा आत्मा ग्रीन स्कूल। सबसे पहले आप मोटे मोटे अक्षरों में मिडल में वो लिखोगे। फिर उसके बाद सूचना नीचे लिखोगे, एक गैप देकर थोड़ा सा, नया गैप मीन्स है कि लाइन नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा गैप मीन्स है कि दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। फिर लिखोगे आप सूचना।
सूचना के बाद फिर क्या देनी है आपको सूचना, किसको क्या सूचना देनी है कि रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। ठीक है, क्या सूचना है, रंगोली प्रतियोगिता। ठीक है, रंगोली प्रतियोगिता का आपको आयोजन करना है, तो आपका टॉपिक क्या हो गया, रंगोली प्रतियोगिता। ठीक है, तो आप उसे सूचना के बाद मिडल में ही वहीं लिख दोगे रंगोली प्रतियोगिता, या विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता ऐसे भी लिख सकते हो, रंगोली प्रतियोगिता आयोजन ऐसे भी लिख सकते हो, खाली रंगोली प्रतियोगिता, तीनों तरीके से आप लिख सकते हो। ये आप उतना लिख लोगे, ये भी बोल्ड होना चाहिए जिससे कि एकदम दिखाई दे, तीनों मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। इतना लिखने के बाद फिर आप लेफ्ट हैंड में ऊपर अपना एक लाइन छोड़कर, जो आपकी जहाँ पे आपने लिखा है उसका एक लाइन छोड़कर उसके बाद आप क्या डालोगे, दिनांक। जैसे कि आज की दिनांक क्या है, दिनांक हो गई, आज की दिनांक हो गई 15 फरवरी, और ये डैश डैश जो भी आपका ईयर है 2021, ये आप ऐसे डालोगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर उसके बाद आप जहाँ पे अब आपको दिनांक जहाँ डाला है उससे नेक्स्ट लाइन में उसी के ही सीक्वेंस में आपको लिखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा हट के लिखना है, नहीं, थोड़ी सी उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। क्या लिखना है, क्या आयोजन हो रहा है, रंगोली प्रतियोगिता। तो आपको कैसे लिखना है कि सभी विद्यार्थियों को बताते हुए, या सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ बताते हुए, या सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है, या सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ बताया जा रहा है कि हमारे विद्यालय में एक रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ठीक है, या आप ऐसे जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक अंतर विद्यालय नहीं है हिंदी कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो यहाँ पे क्या लिख दो कि रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद दिनांक, अब कौन सी दिनांक में किया जाए वो आप फिर उसके बाद दिनांक मेंशन करोगे कि 21 फरवरी को, 21 दिनांक हो गई 21 फरवरी 2021, ये दिनांक वाला एक कॉलम बन गया। फिर नेक्स्ट में लिखोगे समय, समय कितने बजे, 11 to 12, 11 to या 10 AM to 11 AM, या 11 AM to 12 PM ऐसे आप लिखोगे। स्थान स्कूल का जो स्टेडियम है, या स्कूल का प्रांगण है, या आपका ऑडिटोरियम है स्कूल का, या स्कूल या कक्षा में ही एक कक्षा, जो सी भी कक्षा है, जो स्थान है वो आप वहाँ स्थान आप लिख दोगे। ठीक है, फिर विषय, विषय क्या रहेगा आपका, जो आपका विषय दिया गया है। विषय हिंदी कविता है तो विषय क्या है, हिंदी, हिंदी में लिखनी है ना, तो हिंदी। अब रंगोली क्या है, रंगोली प्रतियोगिता आपको लिखनी है, तो रंगोली क्या बनानी है, कला हो गई, तो कला प्रतियोगिता में आ गया है ये। तो ऐसा आप उसका विषय लिखोगे। फिर अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, किसके लिए कहा, ये किसने ये करा है, आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, आप वो नाम लिख दीजिए अधिक जानकारी के लिए ये, और वो क्या है, उसकी पदवी क्या है जिसने ये सूचना की। ये सूचना किसने करी है, आपकी ड्राइंग टीचर ने करी है, ड्राइंग टीचर, तो उसका नाम आ जाएगा ड्राइंग टीचर का, आपका जो ड्राइंग टीचर की नाम है वो क्या है, वो HOD है उसकी, या क्लास टीचर है, या आपकी किसी चीज़ की, आपकी हिंदी की टीचर, उसकी कला की टीचर है, ड्राइंग की टीचर, तो उसकी पदवी आ जाएगी नीचे। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट से है, वो हिंदी डिपार्टमेंट से है, किसने ये सूचना अनाउंस करी है, वो आप उसका नीचे पदवी मेंशन करोगे। ठीक है, इतना आप ये सूचना आप लिखोगे। अब आप ये देखिए, यह फॉर्मेट है आपका, कि फॉर्मेट क्या दिया गया है ये, कि आपके स्कूल कक्षा स्कूल विद्यालय की छात्र परिषद के सांस्कृतिक सचिव अपने विद्यालय की 10वीं कक्षा के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, सूचना कि वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है 10वीं कक्षा के लिए। ठीक है, तो वो उसका आयोजन करना है। कौन कर रहा है, स्कूल का कक्षा स्कूल का नाम दिया गया है, विद्यालय की छात्र परिषद के सांस्कृतिक सचिव वो
कर रहे हैं। तो स्कूल का क्या नाम हो गया? केंद्रीय विद्यालय सूरत। फिर उसके बाद सूचना, फिर दिनांक, आपको सूचना के बाद आपको क्या लिखना है? वाद विवाद प्रतियोगिता। सब चीज़ें ये की सूचना दे रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता। फिर उसके ऊपर के बाद दिनांक लिखना है, एक लाइन छोड़कर आपको दिनांक लिखना है। क्या अब सूचना क्या है कि 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय की छात्र परिषद द्वारा एक अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका विवरण इस प्रकार है, ठीक है। दिनांक कौन सी तारीख को हो रहा है वो आप मेंशन कर दोगे, समय कितने बजे वो मेंशन करना है, फिर स्थान आपको मेंशन करना है सभागार में, फिर प्रतियोगिता का विषय क्या है वो मेंशन करना है। प्रतियोगिता का विषय है सामाजिक मीडिया छात्रों को असामाजिक बना रहा है, ये टॉपिक है आपका। तो प्रतियोगिता में भाग लेने इच्छुक छात्र अपने नाम और कक्षा अध्यापक को दे दें। ये सूचना आपने दी है। फिर किसने दी है? सचिव। सचिव कौन है? सांस्कृतिक सचिव है वो। और छात्र परिषद क विद्यालय, ठीक है। ये आपको इतनी सूचना आपको ऐसे करके ये सूचना आपको करनी है। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से उसमें समझ में आएगा। अभी पहले मैं एक बार एक फॉर्मेट और दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। हाँ, ये देखिए फॉर्मेट। विद्यालय का नाम, सूचना का शीर्षक जैसे मैंने आपको बताया, दिनांक आपको लिखनी है और दिनांक, फिर उसके बाद सूचना से संबंधित विषय आपको लिखने हैं कि भाई किसके विषय में आप लिख रहे हो, पूरा आपको बताना है कि ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है, या आपके स्कूल में कोई खोया पाए की सूचना देनी है कि उसका घड़ी खो गई है या उसका टिफ़िन खो गया है और मैंने ऐसे एडमिन ऑफिस में दे दिया है, उसका कलर, उसकी वो सब चीज़ें आपको बताकर उसमें सूचना देनी है, कार्यालय में जमा कर दिए, जिसकी भी हो वो आकर उनसे संपर्क कर ले। ऐसा आप ये भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट आपको इसी उसमें करना है, ठीक है। आप एक देखिए नीचे एक और कि आपका विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश में नोएडा से नैनीताल की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को सूचित करने हेतु इस यात्रा से संबंधित सूचना पत्र तैयार कीजिए, ठीक है। क्या है? रागनिक पब्लिक स्कूल नोएडा, सूचना, यात्रा का आयोजन, दिनांक, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय नोएडा से नैनीताल की यात्रा की आयोजन कर रहा है। यात्रा से संबंधित जानकारी इस प्रकार है। कैसे? दिनांक, कौन सी दिनांक को जा रहे हैं वो 25 फरवरी से 2 मार्च तक। मूल्य कितना होगा, खर्च कितना आएगा? 10,000 रुपये प्रति विद्यार्थी। योजना क्या है कि प्रचलित, भाई अब इसमें आप विषय तो नहीं लिख सकते कि आप विषय क्या लिखोगे, तो विषय क्या वो क्या रहेगा आपका योजना की प्रचलित स्थानों पर पर्वतीय स्थल का आनंद, अन्य आकर्षक व मनोरंजन गतिविधियाँ। एक इसमें आप पॉइंट ये लिख सकते हो, प्रस्थान का टाइम जो है, प्रस्थान का समय, या प्रस्थान का जो प्रस्थान करोगे कहाँ से करोगे, प्रस्थान का स्थान कहाँ से करोगे, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। स्कूल से, स्कूल के प्रांगण से, या जो भी आपका स्थान से जहाँ से आप प्रारंभ करना चाह रहे हो, कितने बजे करने, समय कितना आएगा, तो समय भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसी सूचना देनी है और आपको फिर अपना पत्र कंप्लीट। ये सूचना कौन दे रहा है वो है कि अगर आपने ये सूचना दी है तो ये सूचना कौन दे रहा है? अध्यक्ष दे रहा है या टीचर दे रही है, प्रधानाचार्य दे रहे हैं, वो पदवी जरूर लिखनी है। फिर उसके बाद अध्यक्ष और विद्यार्थी परिषद, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये आपको ये सूचना लेखन करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट अगर आप लोगों को रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एक मिनट, एक और देखिए आप कि दशहरे के मेले के बारे में आयोजन किया जा रहा है स्कूल में। आप वो स्कूल, तो स्कूल में आत्मा ग्रीन स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद सूचना, फिर क्या है आयोजन? दशहरे का मेला। विषय क्या रहेगा? दशहरे का मेला।
फिर दिनांक आपने लिखा, दिनांक लिखने के बाद फिर सभी को सूचित किया जाता है कि दशहरे दिवस पर हमारे विद्यालय में मेले का आयोजन करना चाहता है, इसलिए हर विद्यार्थी मेले के लिए 50 रुपये का अनुदान अपनी कक्षा अध्यापिका के पास करें। ये इसमें 10/3 तक जमा करा दे। ये यहाँ पे लिखा है, आप इसको नीचे फॉर्मेट में लिखना है। दिनांक कितनी तारीख को जमा करना है? 10/3 या 10 मार्च 2021 तक जमा करा दे। किसके पास, कहाँ है? कक्षा अध्यापक से स्थान कहाँ लिखोगे आप, कहाँ पे जमा करवाना है? क्लासरूम में, जो कक्षा है, या 7th बी में, या स्टाफ रूम में जमा करा दे। फिर समय क्या रहेगा? समय में आप लिख दो कि 11 से 12 के बीच में आप वो जमा करा दें। ठीक है, ऐसा आप मेंशन करें। फिर हस्ताक्षर लिख के अब से जो आप ये आयोजन किया जा रहा है, आयोजन किसने किया? प्रधानाचार्य ने किया। तो पदवी क्या हुई? प्रधानाचार्य। हस्ताक्षर किसके होंगे? प्रधानाचार्य के। ठीक है, ये आपको ऐसे सूचना भी आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने आपको 3-4 तरीके से मैंने आपको सूचना के फॉर्मेट बताए हैं, उसमें से आपको ये फॉर्मेट में आपको सूचना लिखनी है। सबसे पहले आपको स्क्वायर बनाना जरूरी है, एक स्क्वायर में आपको बनाकर वो करना है। ठीक है, तो आज ये सूचना का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। और फिर भी अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे